बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटा ये क्लासिफिकेशन सिस्टम नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पर हमने तीन किंगडम्स बनाए। वो कैसे बनाए बेटा? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है, जर्मन जोलॉजिस्ट है, उसका नाम है बेटा अर्नेस्ट हेकल। कब? 1866 के अंदर, 1866 के अंदर इसने बेटा क्या कहा जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी, कुछ जो यूग्लिना की तरह के जो जानदार हैं, जो ऐसे जानदार जो प्लांट्स की तरह भी हैं, एनिमल्स की तरह भी हैं और कुछ खसूसियात फंजाई वाली भी दिखाते हैं, तो ऐसे जानदारों के लिए अर्नेस्ट हेकल ने एक तीसरा किंगडम मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। उस किंगडम का नाम रखा बेटा किंगडम प्रोटेस्टा। किस? यूग्लिना की तरह के, यूगेलिना लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी जो यूग्लिना की तरह के जानवर जो प्लांट्स की खसूसियात भी रखते हैं और इसके साथ साथ बेटा एनिमल्स की खसूसियात भी रखते हैं, तो उनके लिए एक तीसरा किंगडम बनाया था। उस किंगडम का नाम रखा बेटे, क्या रखा? किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूग्लिना और यूग्लिना की तरह के जानदार रखे। और जो दो किंगडम और थे वो कौन से थे बेटा? किंगडम, एक ये हो गया आपके पास, दूसरा कौन सा है? किंगडम एनिमेलिया, और तीसरे नंबर पर कौन सा है? किंगडम अलांटी। अर्नेस्ट हेकल ने बेटा क्या किया कि अभी भी जो प्रोकैरियोट्स से और प्रोकैरियोट्स मीन्स जो आपके पास बेटा कौन से हैं एनिमल्स हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो कौन से जानदार हैं आपके पास बेटा? बैक्टीरिया एंड आर्चिया या आर्चीबैक्टीरिया। आर्चिया या बैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो पुराने कदीम बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो मॉडर्न बैक्टीरिया हैं। तो दोनों ये बेटा प्रोकैरियोट्स हैं, यानी इनके सेल में वाज़े तौर पर न्यूक्लियस नहीं नजर आता। तो इन दोनों को भी अभी भी इनको तो किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर रख दिया। जो नया किंगडम बनाया कौन सा? यूग्लिना के लिए, यूग्लिना की तरह के जो जानदार हैं उनको किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर रख दिया। बैक्टीरिया और आर्चीबैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर रख दिया। लेकिन आपके पास जो बेटा फंजाई है, कौन है? फंजाई को अभी भी अर्नेस्ट हेकल साहब ने किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस कर दिया। फंजाई को कहाँ रखा? किंगडम प्लांटी के अंदर। तो फिर यहाँ पर ऑब्जेक्शन आ गए। क्या आ गया बेटा? ऑब्जेक्शन नजर आए, जिसकी वजह से इस किंगडम को बेटा क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्या रिजेक्ट कर दिया कि भाई पहला इतराज तो ये है कि आपने जो प्रोकैरियोट्स में देखें जो सेल्स होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? जिसमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। और प्रोटेस्टा में आप देखें, अब देखें ना, प्रोटेस्टा इसमें जिस तरह आप इसकी मिसाल देख लें यूग्लिना की, यूग्लिना ये एक किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर यूग्लिना भी रखा, और इसी तरह दूसरा जानदार कौन सा है? बैक्टीरिया। आप देखें बेटा, बैक्टीरिया के अंदर देखें तो आपको वाज़े न्यूक्लियस नजर नहीं आता,
यूग्लिना को अगर आप देखें तो इसमें ये तो यूनिसेलुलर है, लेकिन है क्या है, यूक्रियोट है, यानी इसके सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस तो नजर आता है, वाज़े न्यूक्लियस तो नजर आता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिसमें वाज़े न्यूक्लियस ना हो। और यूग्लिना के अंदर जो जानदार है ये कौन सा है, यूक्रियोट है। क्या है, यूकैरियोटिक, यानी ऐसे जानदार जो वाज़े जिसमें वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इसमें वाज़े न्यूक्लियस मौजूद है, इसमें वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, इनमें कोई मुशाबियत भी नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया और यूग्लिना की तरह के जानदारों को एक ही किंगडम प्रोटेस्टा में प्लेस करना ये तो इंसाफ वाली बात ना हुई। तो इस वजह से पहला ऑब्जेक्शन क्या था, इसने जो ना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को कोई जो है ना एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्शन। दूसरा बेटा फंजाई का, जो कि मेन ऑब्जेक्शन था, वो क्या है, फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी के अंदर रखा हुआ था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो तीसरा किंगडम प्लांटी था उसको फंजाई को भी इधर रखा हुआ था। हालांकि आप बेटा आपको पता है कि फंजाई क्या है, हाँ बिल्कुल हेटरोट्रॉफ्स है। क्या है, हेटरोट्रॉफ्स है, यानी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। प्लांटी के अंदर जो प्लांट्स है वो तो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, लेकिन हेटरोट्रॉफ्स है फंजाई, अपनी खुराक भी खुद तैयार नहीं कर सकता, लेकिन आपने इसको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा हुआ है, ये तो फिर गलत बात है। और एक ये फर्क हुआ। दूसरा बेटा ये है कि ये ऑब्जर्प्शन करके खुराक जिस्म में ले जाता है। फंजाई क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं और खुराक कैसे लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, डेड बॉडीज से एब्जॉर्प्शन के जरिए खुराक को जज्ब करके जिस्म में ले जाते हैं। तो इस वजह से इसको आपने किंगडम प्लांटी के अंदर रखा हुआ है, ये एक एतराज होगा। दूसरी बात इस फंजाई के मुतालिक ये है कि बेटा इसके अंदर सेल वॉल है, हम मानते हैं फंजाई के अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट है, पौधों के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन जो पौधों की सेल वॉल, पौधों के सेल की जो सेल वॉल होती है बेटा वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो फंजाई की बनी होती है बेटा वो काइटिन की होती है। काइटिन एक और केमिकल है, केमिकल कंपाउंड है कि फंजाई की जो सेल वॉल है बेटा, फंजाई की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है। हालांकि जो प्लांट्स हैं, जो आपके पास प्लांट्स है बेटा, इनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। तो ये भी फर्क हो गया। तो इसकी सेल वॉल फंजाई की काइटिन की बनी हुई है और यहाँ पर प्लांट्स की सेलुलोज की बनी हुई है। तो इस वजह से फंजाई के लिए भी एक अलहदा किंगडम होना चाहिए। तो इस वजह से इस किंगडम को भी बेटा क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था कि अर्नेस्ट हैकल ने 1866 के अंदर यूग्लिना की तरह के जो जानदार थे उनके लिए किंगडम प्रोटेस्टम तारीफ करवाया और वहाँ पर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया भी प्लेस कर दिए। किंगडम प्लांटी के किंगडम एनिमलिया के अंदर ठीक है सारे एनिमल्स रख दिए, और किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स रखने के साथ साथ फंजाई को अभी भी इधर रहने दिया, जिस वजह से ऑब्जेक्शन हो गया कि इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को वाज़े नहीं किया। इस वजह से एक एतराज़। दूसरा एतराज़ यह हुआ कि फंजाई जो ना ये हेटरोट्रॉफ से अपनी खुराक जज्ब करके जिस्म में ले जाता है, और दूसरा इसकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं बल्कि काइटिन पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।